सही आदत को चुनेंगे तो फिर प्रगति आसान होगी, और गलत आदत को चुनेंगे तो फिर जीवन भर आपको संघर्ष करना होगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इन प्रकरणों से, इस टॉपिक से हम प्रश्न देख रहे हैं। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का संकलन, और यकीन जानिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और व्याख्यात्मक रूप से हम देख रहे हैं। आपको यकीनन हूबहू यहाँ से प्रश्न देखने को है जो परीक्षा में मिलेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये हम करेंगे। फिर बाद में भूगोल वगैरह अन्य पार्ट के ऊपर है जो जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व, राजस्थान राज्य का जब पुनर्गठन हुआ उससे पहले सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव। परबतसर तहसील का गांव 1934 में ताम्र सामग्री यहाँ पर मिली राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले। तो वो गांव कौन सा है? यहाँ पे हम बात करते हैं किन्सरिया, कुराड़ा, कीतलसर या सपेड़। किन्सरिया, कुराड़ा, कीतलसर या सपेड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अपना 2 नंबर, कुराड़ा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्त हुई हमें परबतसर तहसील का गांव कुराड़ा के यहाँ पर। और कुराड़ा के अंदर जो सर्वेक्षण विभाग था, सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भैया यहाँ पर जो उत्खनन का काम किया गया 1934 में सबसे पहले, यूँ भी पूछा जा सकता है कब? 1934 में कुराड़ा के अंदर जो उत्खनन का काम है जो किया गया। इस प्रकार से भी सीधा सवाल है जो पूछ लिया जा सकता है। प्रश्न है, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पर 4 नंबर, चित्तौड़गढ़। टिक बॉक्स आप कर दीजिए। चलो, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अब भैया वर्तमान नाम नगरी है, पहले माध्यमिका। चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूरी पर है जो स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। किन की मूर्तियों के लिए? यूँ भी पूछा जा सकता है, बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था भैया। ठीक है। यहाँ पर बात करें किस युग की कला के अवशेष मिले, तो ये भी ध्यान में रखना। यहाँ पर है जो गुप्तकालीन, क्या करोगे? माध्यमिका से गुप्तकालीन कला के अवशेष भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का काम जो सबसे पहले आप करें, उत्खनन का जो सबसे पहले काम था वो आपके 1904 में, कब? 1904 में डॉक्टर भंडारकर, किसने? डॉक्टर, एक तो भंडारकर महोदय, डॉक्टर भंडारकर, तथा बाद में 1962 में, 1904 में तो इन्होंने किया, 1904 में तो डॉक्टर भंडारकर ने, और बाद में भैया 1962 में, 1962 के अंदर केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। 4 में भंडारकर, 62 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर उत्खनन का काम है जो किया गया। अगला सवाल देखिए। सवाल है अपना, बालाथल सभ्यता किस जिले में है? बालाथल सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो बालाथल कहाँ पर है भैया? उदयपुर में। ये विकल्प यहाँ पर ठीक है जो हो जाएगा। उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, कितना? 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक वल्लभ नगर नाम की तहसील है
वहाँ पर है जो इसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। और वीएन मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन का काम है जो यहाँ पर होता है, वीएन मिश्र के नेतृत्व में। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है अपने को। और ध्यान में रखना, यहाँ से 4000 वर्ष पुराने कंकाल भी मिला है। कितने वर्ष पुराना? 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल भी देखने को मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। तो प्रश्न यूँ आ जाए, कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बालाथल सभ्यता से लगभग 4000 वर्ष पुराना जो कंकाल मिला, जिसमें कि भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्रथम प्रमाण देखने को मिलता है। और योगी मुद्रा में शवाधान प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान में रखना। बालाथल से ही योगी के एक मुद्रा में शवाधान, ये भी यहाँ से प्राप्त है जो अपने को हुआ है। तो ये बालाथल हो गया आपके। अगला प्रश्न है 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? जहाँ पर 11 भवन वाला विशाल भवन, माफ़ कीजिए 11 कमरों वाला एक मोटा सा भवन, कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बेराट। तो सही उत्तर हो जाएगा बालाथल। ऊपर जो मैंने बताया उसमें ये विशेषता मैंने जानबूझकर नहीं बताई थी, क्योंकि इसका अलग से प्रश्न बनाया हुआ था। तो 11 कमरों वाला विशाल भवन हमें कहाँ से मिलता है भैया? बालाथल से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? बालाथल से ही मिलता है। प्रश्न है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा फर्स्ट के नाम से कौन सी सभ्यता जिसको जाना जाता है? बालाथल को, बेराट को, आहड़ को या फिर सोंथी को? कालीबंगा प्रथम के नाम से उत्तर हो जाएगा भैया 4 नंबर। सोंथी को जो है कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और इसके उत्खनन की मैं बात करूं, इसका उत्खनन जो करने वाले थे भैया, उत्खनन किया जाता है इसका 1953 में। कब किया जाता है? 1953 में किया जाता है। और किसने किया? अमलानंद घोष। ठीक है, एक घोष या अमलानंद घोष। प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा है जो स्थित है? जो एक पुरातात्विक कस्बा है बागोर स्थित है। सीकर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा। ये तो जुबान पे चढ़ा हुआ है सबके, बागोर भीलवाड़ा। क्या? बागोर भीलवाड़ा। इसकी विशेषताओं में मैं बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातों में बात करूँ, तो बागोर सभ्यता का जो उत्खनन स्थल है, बागोर सभ्यता का जो उत्खनन स्थल है वो भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूरी पर कोठारी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? नदी पूछ ली जाए तो कोठारी नदी किनारे। कोठारी नदी किनारे क्या चीज़? महासतियों का टीला है। इसका जो स्थल है उत्खनन स्थल कोठारी नदी किनारे महासतियाँ का टीला, महासतियाँ का टीला है। और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीएन मिश्र उत्खनन करने वाले कौन? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, समय 1967। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के लीडरशिप में नेतृत्व में उत्खनन किया गया। इस स्थल से प्रस्तर युग के उपकरण मिले हमें, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियां भी मिली है। बागोर से भैया कृषि की हम बात करें, कृषि और पशुपालन की, तो वो भी प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। इस सभ्यता को, बागोर वाली सभ्यता को, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का
संग्रहालय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का, ओल्ड इंडिया का टाटा नगर कहा जाता है, वो स्थान कौन सा है? तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़। तो उत्तर हो जाएगा अपना क्या भैया? सी, रेड टोंक जो है स्थल वो है जिसको प्राचीन भारत का क्या कहा जाता? टाटा नगर। ठीक है, रेड जो सभ्यता है, टोंक के यहाँ प्राचीन भारत का या प्राचीन राजस्थान का कह सकते हैं, टाटा नगर के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो कि निवाई के समीप है। यहाँ पर उत्खनन की बात करें तो उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा क्या? सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां जो यहीं से मिली है। बात करें 1938-39 में एक तो कौन? दयाराम साहनी। 1938-39 में दयाराम साहनी, और फिर है जो आगे 38 से 40 ईस्वी में सभ्यता का उत्खनन का जो काम है वो केदारनाथपुरी द्वारा किया गया। 1938-39 में दयाराम साहनी शुरू करते हैं, फिर 38 से 40 तक ये भी है जो मामला शुरू कर देते हैं, काम पूरा करने में, डॉक्टर केदारनाथ। ठीक, चलिए, तो ये थे आज की कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनकी व्याख्या। यकीनन परीक्षा के अंदर यहाँ सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दें वीडियो को, सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और पहली बार जो देख रहा है, कॉर्नर में जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर घंटे पर क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोज़ शाम 8:30 के ऊपर ये क्लास है जो आती है। नवसृजन क्लासेज और आदि कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ मैं। प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर मिल जाएगा। बाजार में अपनी 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब भी मिलती है, आदि पब्लिकेशन 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब, जो कि रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार पुस्तक है। जय हिंद, फिर मिलता है।